हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोल्ड बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 15 का ए पार्ट एंड इसका बी पार्ट भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट और बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट में हमें बता रखा है rectify the following error assuming that no suspense account has been opened with difference in the trial balance। पार्ट ए में हमें बता रखा है जो नीचे पास्ट ट्रांजैक्शन आपको गिवन है ना, इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया गया है, मतलब कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही गलती को रेक्टिफाई कर लिया गया है। और बी पार्ट में कह रखा है कि रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर अज्यूमिंग दैट सच आ सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो एरर को रेक्टिफाई किया गया है ना, वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, मतलब कि अकाउंट क्लोज होने के बाद उसको रेक्टिफाई किया गया है। तो उन ट्रांजेक्शन में हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना होता है। सस्पेंस अकाउंट का हम यूज करेंगे या तो डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट होगा, पर किस तरीके से हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे सेकंड पार्ट में, मतलब कि पार्ट नंबर बी में, आज ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। पर सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी करेंगे। तो पार्ट ए को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमें गिवन है गुड्स कॉस्टिंग 800 रुपीज परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड टू बी क्रेडिट टू हिज अकाउंट। अब समझिएगा कि सचिन का अकाउंट है। अब हमने गुड परचेज करे सचिन से, तो ये हमारा क्रेडिटर हुआ। क्रेडिट साइड ये एंट्री आनी चाहिए थी, जो कि ओमिटेड मतलब हम भूल गए, करना ही भूल गए, हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो अब अगर हम भूल गए हैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया है, तो अब की बार सिंपल हम इसको क्रेडिट साइड शो कर देंगे, क्योंकि हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया है। तो यहाँ मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, और 800 रुपीज को आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। सेम इसी तरीके से आप सेकंड ट्रांजैक्शन हम करेंगे, जो कि गिवन है गुड कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एस 80। अब बात समझने वाली यहाँ पे भी है कि गुड्स हमने परचेज करे सचिन से, सचिन हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आनी चाहिए थी। 800 रुपीज के परचेज किए थे, बट हमने अकाउंट्स की बुक में कितने का रिकॉर्ड करा, 80 रुपीज का रिकॉर्ड किया। तो हमने कम अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री क्रेडिट साइड ही आएगी, बट वो अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट रह गया ना, उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना होगा बाय लेस अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। अमाउंट के कॉलम में आप मेंशन कर दीजिए 720 रुपीज। आई होप कि आपको इस ट्रांजेक्शन में भी कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन हमें गिवन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 880 रुपीज। अब यहाँ पे समझिएगा कि 800 रुपीज के गुड परचेज किए गए सचिन से, जो कि उसके अकाउंट में 880 रुपीज से क्रेडिट कर दिए गए। सचिन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिट साइड एंट्री जानी चाहिए थी, क्रेडिट साइड एंट्री मेंशन भी की गई है, पर 800 रुपीज की जगह ना 880 रुपीज मेंशन कर दिया है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट मेंशन कर दिया क्रेडिट साइड। अब जितना ज्यादा अमाउंट मेंशन कर दिया है, तो उसको आपको टैली करना होगा। जितना ज्यादा अमाउंट मेंशन कर दिया है, उसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना होगा। यहाँ आपको लिखना होगा टू एक्सेस अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड, कितना ज्यादा अमाउंट मेंशन कर दिया, 80 रुपीज ज्यादा मेंशन कर दिए हैं, तो 80 रुपीज का अमाउंट को आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा। इसके बाद करेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन, जो कि है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पे बात समझने वाली है कि सचिन से गुड परचेज किए गए 800 रुपीज के क्रेडिट पे, उधार में परचेज किए गए, तो सचिन क्रेडिटर है, तो क्रेडिट साइड एंट्री आनी चाहिए थी, बट गलती क्या कर दिया अकाउंटेंट ने, उसको डेबिट साइड मेंशन कर दिया। तो देखिए गलती क्या हुई, यहाँ पे दो गलती हुई है। गलती पहली गलती तो क्रेडिट साइड मेंशन करनी चाहिए थी, जो कि की नहीं, उसे डेबिट साइड मेंशन कर दिया गया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात है। पहले तो हम वो सही करेंगे, जो डेबिट साइड मेंशन कर दिया था 800 रुपीज का अमाउंट, उसको आपको सही करना होगा। और साथ में जो क्रेडिट साइड मेंशन की जानी चाहिए थी 800 रुपीज के अमाउंट, वो मेंशन की नहीं गई, उसको भी आपको मेंशन करना होगा। तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, और अमाउंट के कॉलम में 800 नहीं आएगा, अमाउंट के कॉलम में 1600 आएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया, एक तो वो गलती जो हमने कर दी थी, जिसको क्रेडिट साइड मेंशन करना चाहिए था, डेबिट साइड मेंशन कर दिया, और दूसरी वो चीज जो क्रेडिट साइड मेंशन करना चाहिए था वो करा नहीं। तो ये टोटल 800 प्लस 800 1600 रुपीज का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। आई होप ये फोर्थ ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। इसमें बच्चे 800 रुपीज अमाउंट में लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको 1600 रुपीज लिखना है, और मैंने बताया कि क्यों लिखना है। इसके बाद आपको फिफ्थ ट्रांजेक्शन गिवन है गुड कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट बट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एस 80। अब यहाँ पे क्या गलती हुई है, परचेज कर रहे हैं गुड सचिन से क्रेडिट में 800 रुपीज के, बट शो कहाँ कर दिए, डेबिट साइड शो कर दिए, वो भी 80 रुपीज के। समझिएगा,
कि सचिन से गुड्स परचेज करे हैं उधार में 800 रुपए के, तो 800 रुपए को क्रेडिट साइड शो करना चाहिए था, जो कि किया नहीं गया, बल्कि उसको डेबिट साइड शो कर दिया गया, वो भी 80 रुपीज से। तो इसकी ट्रांजेक्शन को अब आपको रेक्टिफाई करना है, तो क्रेडिट साइड ये ट्रांजेक्शन जाएगी और 880 रुपीज का अमाउंट आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि 800 रुपीज तो वो जो कि हमने परचेज करे हैं, और 80 रुपीज वो जो कि हमने डेबिट साइड मेंशन कर दिए थे, जिसको करना नहीं चाहिए था, उसे हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि टैली करना है अब हमें, तो हमें 880 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड विद रॉन्ग अमाउंट, और 880 रुपीज के अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिए। तो इस तरीके से आपने वन साइड एरर का पहला कंसेप्ट क्लियर कर लिया। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि इसमें बता रखा था कि सस्पेंस अकाउंट तो ओपन ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब हम सेकंड पार्ट को करेंगे। अब यहाँ पे बात समझने की है, क्योंकि अब प्रॉपर जर्नल एंट्री की जाएगी। यहाँ पे बता दिया आपको क्वेश्चन में कि सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया है। तो एक जगह तो आपको सचिन अकाउंट का यूज करना है, और दूसरी जगह आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज करना होगा। अब सस्पेंस अकाउंट कब डेबिट होगा और क्रेडिट होगा, ये बात आपको समझनी है। ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको ये बात समझनी होगी कि कब डेबिट करना है आपको और कब उसे क्रेडिट करना है। तो चलिए इसके बी पार्ट को अब करते हैं। तो बी पार्ट का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मतलब जनरल एंट्री वाले फॉर्मेट बनेगा आपको। तो पहले हमें गिवन है गुड कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड ऑन टू हिज अकाउंट। अब समझिएगा कि गुड परचेज किए गए 800 रुपीज के सचिन से, जिसको उसके अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए हैं हम। किसके अकाउंट में? सचिन के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए हैं। तो देखिए एंट्री क्या होती है, वैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन होता है, तो यहाँ पे हम सचिन के अकाउंट में उसको क्रेडिट करना भूल गए हैं, तो टू सचिन अकाउंट तो क्रेडिट में आएगा। अब डेबिट साइड क्या आ जाएगा? डेबिट साइड बाय सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये वन साइडेड एरर वाली बात हो रही है, वन साइडेड एरर का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 800 डेबिट साइड और 800 क्रेडिट साइड मेंशन करना होगा आपको। नरेशन लिखनी होगी गुड परचेज फ्रॉम सचिन ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई। इसमें क्या बात की गई है? गुड कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एस 80। यहाँ पे भी गुड परचेज की गई है सचिन से 800 रुपीज के, जो कि सचिन के अकाउंट में 80 रुपीज करके शो किया गया है। मतलब कि सचिन के अकाउंट को क्रेडिट ही किया जाना चाहिए था, क्रेडिट ही किया गया है, बट 80 अमाउंट से क्रेडिट कर दिया गया, जबकि 800 रुपीज अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था। तो टू सचिन अकाउंट तो आएगा आएगा। ऊपर डेबिट में आपको क्या मेंशन करना होगा? आपको सस्पेंस अकाउंट मेंशन करना होगा, और अमाउंट कितना जाएगा? अमाउंट जाएगा 720 रुपीज। क्यों 720 रुपीज जाएगा? क्योंकि 800 के गुड परचेज किए थे, बट 80 रुपीज को हमने क्रेडिट साइड शो कर दिया सचिन की बुक में। तो अब कितने रुपए बच गए हैं? 720 रुपीज बच गए हैं, तो उसको आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे भी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, और मेंशन कर दिएगा 720 को डेबिट साइड, 720 को ही क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन आपको लिखनी होगी गुड परचेज फ्रॉम सचिन क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज ₹80 इंस्टेड ऑफ ₹800। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें क्या कह रही है, जो इसको हमें रेक्टिफाई करना है। गुड कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 880। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए 800 रुपए के गुड सचिन से परचेज किए गए क्रेडिट पे, और उसको क्रेडिट कर दिया गया 880 रुपीज से। मतलब कि सचिन के अकाउंट को 800 रुपीज से क्रेडिट किया जाना चाहिए था, जो कि ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, 80 रुपीज ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो इस केस में टू सचिन अकाउंट आपको क्रेडिट नहीं करना है, सचिन अकाउंट को आपको डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है? क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी ज्यादा उसको क्रेडिट कर दिया है। तो अब आपको टैली करने के लिए जितने अमाउंट से हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, उसको डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे होगा सचिन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आपको 80 रुपीज डेबिट साइड लिखने हैं और 80 रुपीज की क्रेडिट साइड लिखनी है। नरेशन आपको लिखनी है गुड परचेज फ्रॉम सचिन डेबिट टू हिज अकाउंट। इसके बाद हमें फोर्थ ट्रांजैक्शन को जो रेक्टिफाई करना है, वो है गुड कॉस्टिंग 800 रुपीज परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। समझिएगा कि 800 रुपीज के गुड सचिन से परचेज किए गए, जिसको डेबिट साइड सचिन के अकाउंट में मेंशन कर दिया गया। अब सचिन से परचेज किए गए थे, तो सचिन हमारा क्रेडिटर था, तो क्रेडिट साइड मेंशन होना चाहिए था, टू सचिन अकाउंट होना चाहिए था, जबकि कर दिया गया सचिन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 800 रुपीज से। अब आपको सही करनी है इस ट्रांजेक्शन को। तो सही करनी है, तो अमाउंट में कैसे फील होगा? ये अमाउंट का कंसेप्ट है। एंट्री तो वही होगी, क्या एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, इसकी एंट्री होगी। अमाउंट के कॉलम में आपको 1600 रुपीज लिखना होगा। 800 तो वो जो कि डेबिट साइड मेंशन कर दिया गया है, उसको अब सही करना है, और 800 वो जो क्रेडिट साइड मेंशन किया जाना चाहिए था, जो कि किया नहीं गया। तो इसकी ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होगी, रेक्टिफाई एंट्री होगी, वो होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, और 1600 को डेबिट साइड और 1600 को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। नरेशन मेंशन कीजिए गुड परचेज फ्रॉम सचिन डेबिटेड टू हिज अकाउंट।
अब करेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई, जो कि है गुड कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज ₹80। अब सचिन से जो परचेज किए गए ₹800 के गुड्स परचेज किए गए हैं, जिसको अकाउंट्स में उसको डेबिट साइड, सचिन के अकाउंट में डेबिट साइड ₹80 से शो कर दिया गया। तो सबसे पहली गलती तो ये कर दी गई, जब सचिन से गुड्स परचेज किए गए हैं तो सचिन हमारा क्रेडिटर है, तो ₹800 को क्रेडिट साइड शो करना चाहिए था, जबकि उसको डेबिट साइड शो कर दिया गया, वो भी ₹80 से। तो एंट्री सिंपल आपको करनी है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में आपको ₹880 डेबिट साइड मेंशन करना है और ₹880 ही क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन आएगी, गुड परचेज फ्रॉम सचिन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹80। तो इस तरीके से हमने अपनी पांचों ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कर लिया है। हमने वन साइडेड एरर के जो दोनों कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। यहाँ पे पहला कंसेप्ट था जिसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ था और दूसरे कंसेप्ट में सस्पेंस अकाउंट को हमने ओपन करा था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।